हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं इंटरनेशनल सोशल स्टडी ओलंपियाड क्लास 3 का सैम्पल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ फैमिली। इसका मतलब है कि फैमिली की फर्स्ट जनरेशन से इनमें से कौन है जो बिलोंग करते हैं। ऑप्शन 1 है अवर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन 2 अवर पेरेंट्स, ऑप्शन 3 अवर कजन्स एंड ऑप्शन डी अवर अंकल एंड आंट्स। आंसर इज अवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो फैमिली की फर्स्ट जनरेशन से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है मदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी कजन एंड ऑप्शन डी चिल्ड्रन। आंसर इज कज़न। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, सिर्फ एक पेरेंट्स। तो कज़न क्या है, वो पेरेंट्स और बच्चों में से कुछ नहीं है। कज़न होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स के, मामा के, बुआ के जो बच्चे होते हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। इनमें से कौन सा है जो नॉन पॉल्यूटिंग है, यानी कि जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी सीएनजी एंड ऑप्शन डी कोल। आंसर इज सीएनजी। तो सीएनजी से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज डिजीज कैन बी कॉज बाय ब्रीथिंग इम्प्योर एयर। इसमें से कौन सी डिजीज है जो अशुद्ध हवा के में सांस लेने से होती है। ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी डायरिया एंड ऑप्शन डी फीवर। आंसर इज अस्थमा। अस्थमा जो है वो शुद्ध हवा नहीं होने से, जब हम सांस लेते हैं अशुद्ध हवा में, तो हमको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज व्हीकल डू डज नॉट मूव ऑन ट्रैक। इनमें से कौन से व्हीकल्स हैं जो ट्रैक पर नहीं चलते हैं। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी बुलेट ट्रेन, ऑप्शन सी मेट्रो ट्रेन एंड ऑप्शन डी मोनोरेल। आंसर इज बस। तो बस किसी ट्रैक पर नहीं चलती है, बाकी ये सारी तीनों चीज़ें ट्रैक पे चलती हैं, जिनके लिए स्पेशल ट्रैक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्ट वे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा तरीका ऐसा है जो एयर पॉल्यूशन को कम करने में हेल्पफुल नहीं है, नॉट अ करेक्ट वे। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए यूजिंग कारपूलिंग, ऑप्शन बी यूजिंग बाईसाइकिल, ऑप्शन सी यूजिंग प्राइवेट व्हीकल, ऑप्शन डी यूजिंग पब्लिक व्हीकल। आंसर इज यूजिंग प्राइवेट व्हीकल। तो प्राइवेट व्हीकल यूज़ करने से पॉल्यूशन कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने लोग ट्रैवल करेंगे, सब अपनी अपनी गाड़ियों में अगर ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द फास्टेस्ट बट द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल। यानी कि इनमें से हमें बताना है कौन सा सबसे फास्ट ट्रैवल है और सबसे महंगा है। ऑप्शन ए बोट, ऑप्शन बी शिप, ऑप्शन सी ट्रेन एंड ऑप्शन डी एरोप्लेन। आंसर इज एरोप्लेन। तो एरोप्लेन फास्टेस्ट तो है बट एक्सपेंसिव भी है। क्वेश्चन नंबर 8, मैरी कॉम हैज़ वॉन मैनी मेडल्स इन द फील्ड ऑफ डैश। मैरी कॉम ने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं किस फील्ड में। ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी डांसिंग, ऑप्शन सी सिंगिंग एंड ऑप्शन डी एक्टिंग। आंसर इज बॉक्सिंग। तो मैरी कॉम बॉक्सिंग की प्लेयर थी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट हेल्पर। इनमें से कौन है जो डायरेक्ट हेल्पर है। डायरेक्ट हेल्पर कौन होते हैं, जिनसे हम सामने जाके हेल्प लेते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कॉबलर, ऑप्शन बी सोल्जर, ऑप्शन सी आर्किटेक्ट एंड ऑप्शन डी इंजीनियर। आंसर इज ऑप्शन ए कॉबलर। तो कॉबलर हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट हेल्पर है। वो डायरेक्ट हमारी हेल्प करता है। हमारा शूज़ ख़राब हो जाए या टूट जाए तो हम डायरेक्ट जाते हैं और ठीक करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दे ऑल्सो रियर एनिमल्स फॉर एग एंड मिल्क। दे ऑल्सो रियर एनिमल्स फॉर एग एंड मिल्क का मतलब है कि जो पशुपालन, यानी कि जो एनिमल्स को पालते हैं एग और मिल्क के लिए। ऑप्शन ए टीचर्स, ऑप्शन बी फार्मर्स, ऑप्शन सी प्लम्बर एंड ऑप्शन डी गार्डनर्स।
आंसर इज ऑप्शन बी फार्मर्स। तो फार्मर्स क्या है, पशुपालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं जिनसे हमें एग और मिल्क मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज ऑन इनडायरेक्ट हेल्पर। इसमें से कौन है जो इनडायरेक्ट हेल्पर है, जिनकी हम डायरेक्ट हेल्प नहीं लेते हैं, सीधा उनसे जाकर हेल्प नहीं ले सकते। ऑप्शन ए कॉबलर, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी टीचर एंड ऑप्शन डी फार्मर। आंसर इज फार्मर, क्योंकि आप फार्मर के पास जाके वेजिटेबल्स या फिर एग या मिल्क नहीं लेते हैं, वो हमें कोई और सप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 12, दे मेक बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन। ये जो है इनमें से कौन है जो डिज़ाइन के बेस पर बिल्डिंग्स को बनाते हैं। ऑप्शन ए आर्किटेक्ट, ऑप्शन बी फार्मर्स, ऑप्शन सी इंजीनियर एंड ऑप्शन डी नर्सेस। आंसर इज इंजीनियर। यहाँ पे फार्मर और नर्सिस तो इसमें है ही नहीं। आर्किटेक्ट और इंजीनियर, आर्किटेक्ट वो है जो खुद डिज़ाइन बनाता है और इंजीनियर क्या है, उस डिज़ाइन को देखकर बिल्डिंग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रीट पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। इनमें से कौन है जो हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी नर्स, ऑप्शन सी सोल्जर एंड ऑप्शन डी इंजीनियर। आंसर इज डॉक्टर। डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करता है और नर्स जो है वो पेशेंट्स की टेक केयर करती है। क्वेश्चन नंबर 14, हु डेवलप द स्क्रिप्ट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। इनमें से कौन है जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यानी कि जो देख नहीं सकते उनके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करी थी जिससे वो पढ़ सके और लिख सके। तो वो कौन है। ऑप्शन ए है हेलेन एडम्स केलर, ऑप्शन बी लुई बरेल, ऑप्शन सी स्टेफन हॉकिंग एंड ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टाइन। आंसर इज ऑप्शन बी लुई बरेल। तो लुई बरेल ने स्क्रिप्ट तैयार करी थी जिससे जो पीपल देख नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो उसे पढ़ और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट एम्प्यूटी फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इनमें से कौन सी महिला है जो एम्प्यूटी थी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी। एम्प्यूटी का मतलब होता है जिनके हाथ और पैर ना हो, कोई भी एक चीज़ उनकी नहीं हो। तो ऑप्शंस हैं सुधा चंद्रन, ऑप्शन बी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी बचेंद्री पाल एंड ऑप्शन डी मलायत्री कृष्णमूर्ति हौला। आंसर इज अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा के पैर नहीं थे और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड व्हाइल क्रॉसिंग अ रोड। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको रोड क्रॉस करते हुए हमें यूज़ नहीं करना है। ऑप्शन ए फुटपाथ, ऑप्शन बी फुट ओवर ब्रिज, ऑप्शन सी जेब्रा क्रॉसिंग एंड ऑप्शन डी सबवे। आंसर इज ऑप्शन डी सबवे। सबवे कोई क्रॉस करने के लिए ऑप्शंस नहीं होता है। तो फुटपाथ, फुट ओवर ब्रिज या जेब्रा क्रॉसिंग से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच सॉल्यूशन शुड बी अप्लाइड इन केस ऑफ अ माइनर कट। ऑप्शन ए लेमन जूस, ऑप्शन बी ग्लूकोज सॉल्यूशन, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी ओनियन जूस। तो कौन सा सॉल्यूशन है जिसको हम छोटे से कट के लिए यूज़ कर सकते हैं उस पर। आंसर इज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो मेडिकेटेड है, आप उसको छोटे मोटे कट के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ्टी रूल रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का यूज़ करते हुए इसमें से कौन सा ऐसा रूल है जो हमें ध्यान रखना चाहिए जो सेफ है। ऑप्शन ए यूज़ इंटरनेट विदाउट सुपरविजन, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, ऑप्शन सी डाउनलोड एनी गेम ऑन इंटरनेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। तो सेफ्टी किसमें है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर ना करें। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड बी अप्लाइड ऑन अ बिटन एरिया टू रिड्यूस द स्वेलिंग। अगर किसी ने बिटन यानी कि काटा है तो काटे हुए एरिया पे हमें क्या अप्लाई करना चाहिए जिससे स्वेलिंग कम हो जाए। ऑप्शन ए सॉल्ट वाटर, ऑप्शन बी आइस पैक, ऑप्शन सी हॉट पैक एंड ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक लोशन। आंसर इज ऑप्शन बी आइस पैक। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड टच। इसमें से कौन सा है जो गुड टच है। ऑप्शन ए अ मदर हगिंग अ चाइल्ड, ऑप्शन बी
ग्रैंड पेरेंट्स पैटिंग अ चाइल्ड, ऑप्शन सी पेरेंट्स किसिंग अ चाइल्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी जितने भी टच हैं वो सब गुड टच में आते हैं। मदर हक करती है अपने बच्चे को, ग्रैंड पेरेंट्स जो है हाथ फेरते हैं, प्यार करते हैं, और पेरेंट्स जब किस करते हैं, तो ये सारे ही जो हैबिट्स हैं वो क्या है, वो सारे ही क्या है, गुड टच है। क्वेश्चन नंबर 22, द डैश नरेट्स द स्ट्रगल फॉर किंगडम बिटवीन कौरव एंड पांडवास प्रिंस। इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जिसमें हमें इन कौरव्स और पांडव का स्ट्रगल दिखाई देता है, किसके लिए, उनके किंगडम के लिए। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी पंचतंत्र एंड ऑप्शन डी जटका टेल्स। आंसर इज महाभारत। तो महाभारत में जो है इन लोगों की लड़ाई का, स्ट्रगल का पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हुआ है ये सब। क्वेश्चन नंबर 23, द आयरन पिलर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द reign ऑफ डैश। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी शाहजहां। तो जो आयरन पिलर है वो किसके शासन में बना था। आंसर इज चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त जी का शासक, यानी कि वो तब राज्य करते थे जब आयरन पिलर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा जो डांस है वो क्लासिकल डांस है इंडिया का। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी बिहू। आंसर इज ऑप्शन ए भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, यानी कि वो क्लासिकल डांस की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहलाते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 26, द बर्थडे ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। किसका बर्थडे है जो चिल्ड्रंस डे पर सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। आंसर इज ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द पावर ऑफ डैश। ऑप्शन ए नॉन वायलेंस, ऑप्शन बी वायलेंस। महात्मा गांधी किस पावर पे बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस या वायलेंस पे। नॉन वायलेंस क्या होता है, किसी भी कार्य को बिना किसी लड़ाई झगड़े और शांत रह के करना, और वायलेंस होता है किसी भी लड़ाई को या किसी भी चीज़ को लड़ाई झगड़े के साथ या फिर जो है किसी को नुकसान पहुंचा कर करना। तो गांधी जी किस पर बिलीव करते थे। आंसर इज ऑप्शन ए नॉन वायलेंस, यानी कि गांधी जी विश्वास करते थे शांति के साथ बिना लड़ाई झगड़े और किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी बात को रखने के। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी नेशनल रिवर है इंडिया की। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी यमुना एंड ऑप्शन डी गंगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी गंगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा नेशनल फ्लावर है इंडिया का। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी लोटस, ऑप्शन सी मैरीगोल्ड एंड ऑप्शन डी जैस्मीन। आंसर इज ऑप्शन बी लोटस। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इनमें से नेशनल सॉन्ग है इंडिया का। ऑप्शन ए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी वंदे मातरम एंड ऑप्शन डी हम होंगे कामयाब। राइट आंसर इज ऑप्शन सी वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय सैफरन कलर इन द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में सैफरन कलर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी प्योरिटी, ऑप्शन सी पीस एंड ऑप्शन डी प्रॉस्पेरिटी। आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट। इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो। अब वो रिप्रेजेंट क्या करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कल्चर, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड ऑप्शन सी प्योरिटी, ऑप्शन डी स्वीटनेस। आंसर इज ऑप्शन बी ट्रॉपिकल क्लाइमेट।
तो मैंगो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं और ये बड़े लेवल पे ग्रो होता है। तो ये हमारी कंट्री का ट्रॉपिकल क्लाइमेट बताता है, रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच स्टेट इज लोहरी सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पंजाब। तो लोहरी जो है वो पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दीज इज नॉट अ हार्वेस्ट फेस्टिवल? इनमें से कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है? हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं? जब फार्मर्स जो होते हैं क्रॉप्स को जो है काटते हैं तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। कोई नई क्रॉप लगती है और पुरानी क्रॉप को काटा जाता है, तो इसे एज ए फेस्टिवल लिया जाता है। ऑप्शन ए रक्षाबंधन, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी ओनम एंड ऑप्शन डी बैसाखी। राइट आंसर इज रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है। बाकी जो तीनों है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो फार्मर्स मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच नेशनल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर? तो 26 जनवरी को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ऑप्शन ए गांधी जयंती, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन सी रिपब्लिक डे एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी सैटर्न। आंसर इज ऑप्शन ए अर्थ। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following celestial body does not have light of its own? Option A star, option B planet, option C sun and option D all of these. तो कौन सी जो है celestial body है जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है? आंसर इज प्लैनेट। तो प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? कौन सा प्लैनेट है जो सन के सबसे क्लोज है? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी जुपिटर। आंसर इज ऑप्शन सी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्लैनेट? इनमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी वीनस एंड ऑप्शन डी अर्थ। आंसर इज ऑप्शन बी स्टार। तो स्टार कोई प्लैनेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, in which of these galaxies does our solar system lie? Option A Andromeda, option B Milky Way, option C Whirlpool and option D Black Eye. Answer is option B Milky Way. Question number 41, what is the other name given to the earth? अर्थ को अर्थ के अलावा और दूसरा क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीन प्लैनेट, ऑप्शन बी ब्लू प्लैनेट, ऑप्शन सी रेड प्लैनेट एंड ऑप्शन डी वाइट प्लैनेट। आंसर इज ऑप्शन बी ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो है 70% पानी है। क्वेश्चन नंबर 42, विच गैस इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर ब्रीथिंग? तो लिविंग बींग के लिए सांस लेने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी वाटर वेपर। आंसर इज ऑप्शन सी ऑक्सीजन। तो लिविंग बींग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज लाइफ? तो सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, यानी कि लोग रह सकते हैं जिंदा? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस एंड ऑप्शन डी जुपिटर। आंसर इज ऑप्शन ए अर्थ। तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच लेयर ऑफ अर्थ डू ऑल द लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट? तो अर्थ की कौन सी लेयर पर लाइफ एग्जिस्ट करती हैं? ऑप्शन ए आउटर कोर, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी इनर कोर एंड ऑप्शन डी क्रस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर? तो वाटर की गैसियस फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ग्लेशियर, ऑप्शन बी रिवर्स, ऑप्शन सी स्टीम एंड ऑप्शन डी स्नो।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्टीम. In which direction does the sun rise? Option A west, option B east, option C north, and option D south. Answer is option B east. Question number 47. Which geometrical shape best represent the shape of earth? तो कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है जो अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए स्फेयर, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी सर्कल एंड ऑप्शन डी ट्रायंगल. Answer is option A sphere. Question number 48. What is the name of the washer who proved the earth is round? आपको उस वॉजर का नाम बताना है जिन्होंने ये प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो राउंड है. ऑप्शंस है ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को ड गामा, ऑप्शन सी अमेरिगो विस्पुची एंड ऑप्शन डी फर्डिनेंड मैगेलन. आंसर इज ऑप्शन डी फर्डिनेंड मैगेलन. Question number 49. Which of the following helps the sailor in finding the direction during the night? तो इसमें से कौन सा है जो सेलर यानी कि जो सेलर होते हैं उनको जो है रात को डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी मून, ऑप्शन सी पोल स्टार एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. आंसर इज ऑप्शन सी पोल स्टार. तो पोल स्टार से सेलर अपनी डायरेक्शन को इजीली फाइंड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ दीज डिजीजेज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर? इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो गंदा पानी पीने से होती है? ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी मलेरिया एंड ऑप्शन डी अस्थमा. राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉलेरा. क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉइज? तो इसमें से कौन सी ऐसी साउंड है जिसे हम नॉइज कह सकते हैं? ऑप्शन ए प्लेइंग गिटार, ऑप्शन बी अ पर्सन हमिंग अ ट्यून, ऑप्शन सी बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर एंड ऑप्शन डी बर्ड्स चपिंग. राइट आंसर इज बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर. तो जो फायर क्रैकर की जो साउंड है जो वो पटाखे चलाए जाते हैं उसको हम नॉइज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 R's प्रिंसिपल? इनमें से कौन सा है जो 3 R's प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए रीयूज, ऑप्शन बी रिसाइकल, ऑप्शन सी रीनेम एंड ऑप्शन डी रिड्यूस. आंसर इज ऑप्शन सी रीनेम. तो 3 R's के जो प्रिंसिपल है वो है रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस. क्वेश्चन नंबर 53. दिस इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो सॉइल के अंदर जाके डिजॉल्व नहीं हो सकता या जो टूट नहीं सकता उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. ऑप्शन ए फ्रूट पील, ऑप्शन बी फॉलन लीव्स, ऑप्शन सी ग्लास एंड ऑप्शन डी एग शेल्स. एंड राइट आंसर इज ग्लास. गिलास जो या तो कांच का होगा या फिर वो प्लास्टिक का होगा जो सॉइल में जाके डिजॉल्व नहीं हो सकता. तो वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 54. व्हेन वी फेस टूवर्ड द सन इन विच डायरेक्शन इज अवर बैक? अगर हम सन की तरफ फेस करते हैं तो हमारी बैक किस तरफ होगी? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ एंड ऑप्शन डी साउथ. आंसर इज ऑप्शन बी वेस्ट. जब हम सन की तरफ फेस करेंगे तो हमारा फेस होगा ईस्ट की साइड में, तो हमारी बैक कहाँ होगी? वेस्ट में. क्वेश्चन नंबर 55. इन विच लैंग्वेज आर जाटक टेल्स रिटन? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी इंग्लिश एंड ऑप्शन डी पर्सियन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी पाली. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ. थैंक यू.